हेलो नमस्कार, मैं रितेश आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने डिस्कशन देखा क्लास 9th का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व किया गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया गया और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी 2 की झलक दिखला देता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन था 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार और आपको विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना था कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की क्या वैल्यूज होंगी। तो 2/7 फाइंड करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक नंबर आया। फिर 3/7 फाइंड करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 1/7 के रिजल्ट में कर दिया, तो जो नंबर आया। फिर 4/7 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 4 इंटू 1/7 किया, 4 का मल्टीप्लाई 1/7 के रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक रिजल्ट आया। और इसी तरह से हमने 5/7 और 1 मिनट और इसी तरह से हमने 5/7 और 6/7 की भी वैल्यूज को फाइंड कर लिया था। अब आज हम जो देख रहे होंगे वो है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके सामने 3 नंबर्स हैं, 0.6 बार, सेकेंड नंबर है 0.47 जिसमें बात केवल 7 पे है, और थर्ड नंबर है आपके पास 0.001 और इस पे बार लगा हुआ है ना। तो अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। इजी है इसको सॉल्व करना। तो डिस्कस मेथड तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे करना होता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, मैं फर्स्ट का सोल्यूशन करता हूँ। पहले तो जो आपको गिवन नंबर है उसको x के इक्वल आप ले लें या किसी भी नंबर के इक्वल ले लें, x, y, z जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर उसको देखिए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन में है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन में है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन में है ना, दैट इज 1, वो केवल एक ही है और वो कितना है 6। और इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देना ही काफी होगा, बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। समझ रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो एक डिजिट ऑफ रिपीटेशन है ना वो लेफ्ट साइड में चला है। तो देखो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू एक्स हो जाने वाला है, इसको मैं इक्वेशन 1 नेम दे देता हूँ। और यहां से आप समझ सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन सो फॉर बहुत सारा होता है, तो उसमें से एक 6 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बिकम 6.6 बार। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमें रिपीटेशन को एलिमिनेट करना है। समझ रहे हैं? रिपीटेशन को हटाना है रास्ते से। तो बस बहुत इजी है, इक्वेशन 2 में माइनस करूंगा मैं इक्वेशन 1। अब आप लैंग्वेज को समझ लेना, ये माइनस ही है एक तरह से। तो देखो जरा, इक्वेशन 2 है 10x इज इक्वल टू 6.6 बार और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो ये जितने भी टर्म्स रिपीटेड वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे और 6 माइनस 0 विल गिव यू 6। दिस विल बिकम इज इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, दिस विल गिव यू 9x and x will give you 6/9. After simplification this will give you 2/3 and this is your required answer. और कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए चेक करने की कि आपने क्वेश्चन राइट किया है या रॉन्ग किया है, तो उसके लिए आप क्या करो, रिवर्स में जाके 2 में डिवाइड कर लो 3 से और देख लो पक्का वो रिजल्ट आएगा। इससे आपका क्या है कि बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज मैं होमवर्क डाल देता हूं, कभी इसको भी हम देखेंगे। अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, दैट इज 0.47 बार। अब जरा ध्यान से समझे इस बात को। यहाँ पे जो आपका जो गिवन नंबर है ना 0.47 बार,
इसको अगर मैं डिटेल में राइट करूं तो दिस विल गिव यू 4 7 7 7 7 7, मतलब जो रिपीटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। देन पहले तो हम नॉन रिपीटेशन वाले जितने नंबर हैं, ध्यान से समझिएगा, नॉन रिपीटेशन वाले जितने नंबर हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं। पहला ये काम करेंगे। सो नॉन रिपीटेशन वाला कितना डिजिट है, ओनली 1। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, जब बोथ साइड्स में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल गिव यू 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 डिजिट तो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और बाकी रिपीटेशन वाला सारा डिजिट 1 साइड में। अब समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 नेम दे देता हूं और इसका नेम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे होंगे, तो बड़े ध्यान से समझिए कि नेक्स्ट स्टेप में आपको रिपीटेशन वाले नंबर को एक साइड में लेना होता है। उसमें से जो रिपीटेशन का जो सेट है, सेट समझ रहे हो, जैसे अभी आप जरा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने रिपीटेशन का सेट था, 1 डिजिट का। उसी को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट। अब हम एलिमिनेट करेंगे किसको, 7.7 के रिपीटेशन को। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 10 में, तो आ जाएगा 100 ऑफ x इज इक्वल टू 4 और उसके साथ में एक 7 लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी के रिपीटेशन वाले नंबर अदर साइड में। तो अब मैं इसका एक नेम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। और इसके पहले हमने इस जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसको नेम दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्सट्रैक्ट, अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसमें से किसको, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 100x इज इक्वल टू 47.7 बार, और इसके पहले जो इक्वेशन 2 था दैट वाज 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करने जाओगे तो ये रिपीटेशन वाला सेट तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, और इसके बाद मिलेगा राइट हैंड साइड में, पॉइंट के राइट साइड में 0, और आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 47 में से गया 4, माइनस हुआ 4, तो 7 माइनस 4 दिस विल गिव यू 3 एंड दिस विल गिव यू 4, दिस इज इक्वल टू 90 ऑफ x एंड दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 43/90 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, that is third of question number 3rd, and we are going in exercise 1.3. okay now तो देखिए क्वेश्चन है कि अब आपको 0.001 बार, और उस पर बार लगा हुआ है, इस नंबर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पीवाईक्यू के फॉर्म में। बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो आप एज्यूम कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग जो आपका गिवन है। देन आप करें क्या, अब आप देखें कि नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इन रिपीटेशन, रिपीटेशन में कितने डिजिट्स हैं, तो आपको मिलेगा 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आर इन रिपीटेशन। तो जब 3 डिजिट्स रिपीटेशन में और 3 डिजिट्स को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है रास्ते से, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, है ना। बोथ साइड्स में क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दें। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल गिव यू 1000 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आपका 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये पूरा 3 डिजिट्स का रिपीटेशन वाला सेट लेफ्ट हैंड साइड में चला आएगा, 0.001 एक बार ये रिपीटेशन में बचेगा। अब बेसिकली ये 2 zeros का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, बट चूंकि ये पॉइंट के बाद था तो वो काउंट में आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए।
प्री रिक्विजिट नॉलेज है, ये पहले से आपको होना ही चाहिए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स न बनाते हुए, सिंपल करते हुए मैं आसानी से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा, विच इज अ सब्सट्रैक्शन। ओके, कर देते हैं। 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 1.001 बार एंड हियर इज इक्वेशन 1, दैट इज x इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 0.001 बार। और जैसे ही आप करोगे सब्सट्रैक्शन, ये रिपीटेशन वाला सेट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव यू 0.0 एंड 1 माइनस 1 विल गिव यू 1। 1000 x में गया x, तो आपको मिल जाने वाला है 999x, और यहां से x इज इक्वल टू हो जाने वाला है 1/999 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और अब आप क्या करें, इसके आगे वाले क्वेश्चंस को होमवर्क में समझ लें।